हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के बहुत ही दो इम्पोर्टेंट सेक्शंस की। वो है सेक्शन 25 और 27। लेकिन इनके बारे में डिस्कस करने से पहले आज हम समझेंगे कि एविडेंसेस होते क्या हैं। जब हम एविडेंस की बात करते हैं तो एविडेंसेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला एविडेंस जिसे हम कह सकते हैं ओरल एविडेंस, यानी ओरल एविडेंस में क्या क्या कवर होता है, कोई स्टेटमेंट या कोई बयान जो कि किसी विटनेस ने कोर्ट के अंदर दिया है। और दूसरे तरीके का एविडेंस होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और ये कवर करता है किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग। तो जब एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, किसी एविडेंस की बात करते हैं, तो एविडेंसेस इन दो टाइप्स के होते हैं। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये सेक्शन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक कॉमन मैन के जानने के लिए तो बहुत ही ज्यादा। ये सेक्शन ये कहता है कि पुलिस के सामने दिया गया कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बयान जो है वो एडमिसिबल नहीं है। यानी आपने पुलिस के सामने अगर ये गुनाह कबूल भी कर लिया है कि मैंने इस इंसान को मारा है या मैंने कोई क्राइम कमिट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट आपको उस स्टेटमेंट के बेसिस पे सजा दे देगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है। और इसी की वजह से जो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये स्टेटमेंट आपने कब दिया, आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिया या जब आप पुलिस कस्टडी में थे तब दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बयान पुलिस ऑफिसर को दिया है तो वो स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी को भी जो है सजा नहीं मिल सकती। वो स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है। और इसी के ऊपर जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज भी आए, जैसे क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल, जो कि 1898 का केस है। इसके अंदर ये कहा गया कि बहुत बार ये देखा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो इंटेरोगेशन के दौरान जो है बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे वो क्या कर सकें, अक्यूज पे दबाव डाल सकें कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। तो इस तरीके की टॉर्चरस एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए ही ये सेक्शन आया गया, जिसमें यह कहा कि पुलिस के सामने अगर आप गुनाह कबूल भी कर लेते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। और इसीलिए ये जो कस्टडी के अंदर टॉर्चर होता था, कस्टोडियल डेथ के मैटर आते थे, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए ये चीज जो है वो बहुत जरूरी थी। साथ ही साथ एक केस और भी है, वो केस है नारायण राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में ये कहा गया कि जो ये कन्फेशन है और जो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया गया है वो तब भी एडमिसिबल नहीं होगा अगर उस पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट का टाइटल दे दिया जाए। अगर वो पुलिस ऑफिसर है, अगर वो अपना काम कर रहा है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहा है, तो भले ही उसे मजिस्ट्रेट का टाइटल दे दिया जाए, लेकिन फिर भी वो कन्फेशन, वो स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल नहीं होगी। इसके साथ ही एक और केस आया, वो था पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। इस केस में कोर्ट ने ये देखा और ये कहा कि कोर्ट जो है डिफरेंशिएट नहीं करता बिटवीन अ स्टेटमेंट मेड बिफोर आफ्टर और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। इस बात से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी कन्फेशन जो कभी भी पुलिस ऑफिसर को कहा दिया गया है वो इनएडमिसिबल है, कोर्ट के अंदर वो मानी नहीं जाती। लेकिन इन सब केसेस के बाद भी और इस सेक्शन के बाद भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन आया किस केस में? वो एक्सेप्शन आया फ्रांसिस स्टैनले वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के केस। इस केस में ये कहा गया कि ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन 25 है, वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? वो नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर अगर आपने कोई भी क्राइम किया है तो उस केस में सेक्शन 25 जो है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था हमारा सेक्शन 25। लेकिन जब हम इस सेक्शन 25 को पढ़ने के बाद सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो हमें कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। और वो कंफ्यूजन क्या होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि सेक्शन 27 ये कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें अक्यूज से मिली है, अगर वो प्रूव हो जाती है तो वो कोर्ट के अंदर हम बता सकते हैं, कोर्ट में एडमिसिबल हो जाती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है?
इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हमें अक्यूज के पास से कन्फेशन के साथ साथ कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे अक्यूज जब जाकर कन्फेशन करता है और ये कहता है कि मैंने उस इंसान को जो है एक गन से मारा और ये जो गन थी मैंने किसी फार्म के अंदर छुपा दी, तो पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस इस स्टेटमेंट को यूज करके उस गन तक पहुंच सकती है जिस गन को उसने एक फार्म में छुपाया है। तो वो गन क्या हो जाएगा? वो एविडेंस के रूप में कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। तो इस सेक्शन के अंदर क्लियरली कहा गया है कि यहाँ पे जो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे ये स्टेटमेंट कि मैंने उस इंसान को मारा, वो कंसिडर नहीं किया गया। सिर्फ किस चीज को उसके अंदर एक्सेप्ट किया गया? उसमें एक्सेप्ट किया गया उस सेंटेंस को जिसमें ये बताया गया कि वो गन जो है वो कहाँ छुपाई गई है, ताकि वो एविडेंस के रूप में कोर्ट के सामने पेश की जा सके। तो सेक्शन 27 एक तरीके से 25 का एक एक्सेप्शन है और जो रीजनेबल जस्टिफाई भी करता है कि ये जो कंडीशंस है, अगर कोई एविडेंस है, अगर कोई बात जो है हमें जो अक्यूज बता सकता है और जिसकी मदद से हम सच तक पहुंच सकते हैं, एविडेंस तक पहुंच सकते हैं, तो हम क्यों उसे यूज ना करें। तो इसीलिए ये दोनों ही सेक्शन जो है इम्पोर्टेंट है, इन्हें समझना इम्पोर्टेंट है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। So please like, share and subscribe to my channel. और इन केस आपको कोई भी क्वेरी है लीगल मैटर्स के रिगार्ड में या लॉ एग्जाम्स के रिगार्ड में, आप मुझ तक पहुंच सकते हैं थ्रू माय ईमेल आईडी और माय इंस्टाग्राम आईडी। इन दोनों के ही लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइडेड है। थैंक यू वेरी मच।